धुंध से ढकी उस रहस्यमय भूमि की कल्पना कीजिए जहां वक्त ठहर चुका है और हर कण में इतिहास की सांसें गूंज रही हैं। जहां 4500 वर्ष पहले एक ऐसी सभ्यता ने आंखें खोली थीं जिसने समय से पहले समय को समझ लिया था। वो नगर जो आज खंडहरों में सिमटा हुआ है, कभी सभ्यता, विज्ञान और संस्कृति का महल था, मोहनजोदाड़ो। सिंधु नदी की शांत धाराओं के किनारे बसा ये नगर कोई साधारण स्थान नहीं था, बल्कि ये उस युग का सपना था जो मनुष्य ने निर्माण, व्यवस्था और चेतना में देखा था। हर ईंट जैसे उस युग की आवाज़ है, हर दीवार जैसे एक दास्तान और हर रास्ता जैसे एक भूला हुआ अध्याय। इन गलियों में एक समय ऐसा भी था जब बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, जब व्यापारी अपनी दुकानें सजाए ग्राहकों से मोल भाव कर रहे होते थे, और जब मंदिरों में धूप, दीप और मंत्रों की गूंज के साथ श्रद्धा प्रवाहित होती थी। यहाँ की सड़कें सीधी, योजनाबद्ध और अनुशासित थीं, जैसे किसी कुशल वास्तुकार ने उन्हें प्रेम से आकार दिया हो। जल निकासी की उन्नत व्यवस्था, घरों की समान बनावट और हर सुविधा के पीछे छिपी एक गहरी समझ ये दर्शाती है कि ये नगर केवल ईंटों का ढांचा नहीं था, बल्कि विचारशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सजीव उदाहरण था। सोचिए, सुबह की पहली किरण जब इन ईंटों पर पड़ती होगी तो वो दृश्य कैसा होगा। महिलाएं अपने हाथों में घड़े लिए जल लेने निकलती होंगी, बच्चे उछलते कूदते गलियों में खेलते होंगे और किसान अपनी जर्जर मगर आशावादी आंखों में सुनहरी फसल का सपना लिए खेतों की ओर बढ़ते होंगे। यहाँ जीवन सरल था, परंतु उसमें सौंदर्य, गरिमा और तकनीकी प्रगति का अनुपम संगम था। मिट्टी के कलात्मक बर्तन, नुकीले तांबे के औजार, नाप तौल के मापदंड और व्यापारिक मोहरें, ये सब केवल वस्तुएं नहीं थीं, बल्कि उस सभ्यता की सोच और दृष्टि का प्रमाण थीं। लेकिन मोहनजोदाड़ो की महानता केवल इसकी भौतिकता में नहीं थी, यहाँ का बौद्धिक संसार भी उतना ही समृद्ध था। यहाँ के निवासी जानते थे, उन्होंने अपनी भाषा को प्रतीकों में संजोया, एक ऐसी लिपि में जिसे आज तक कोई पूर्ण रूप से नहीं पढ़ सका। वो रहस्य आज भी हमारे सामने मुख खड़ा है, जैसे वो हमसे कहना चाहता हो, हमने तुमसे पहले सब जान लिया था। उनके धर्म, रीति रिवाज, जीवन शैली सब कुछ इस बात का संकेत देते हैं कि ये सभ्यता अपने युग से कहीं आगे थी। वे लोग न केवल व्यापार करते थे, वे एक दर्शन को जीते थे, जहाँ पूजा केवल कर्मकांड नहीं, जीवन का हिस्सा थी। लेकिन हर रोशनी की परछाई होती है, हर महानता के भीतर कहीं न कहीं उसका अंत भी छिपा होता है। मोहनजोदाड़ो भी एक दिन मिट्टी में समा गया, शायद कुदरत की मार से, शायद किसी आंतरिक बदलाव से या किसी रहस्यमय कारण से। पर आज जब हम इन टूटी हुई दीवारों और खंडहरों के बीच चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो हर ईंट कुछ कहना चाहती हो, मानो इतिहास अब भी सांस ले रहा है और हमें पुकार रहा है। अभी हम उस समय में हैं जब मोहनजोदाड़ो अपनी ऊंचाइयों पर था, जीवंत, स्वाभिमानी और विस्मयकारी। ये कोई भूतकाल नहीं, ये अतीत की आत्मा है जो अब भी हमारी चेतना को छूने का प्रयास कर रही है। जब हम मोहनजोदाड़ो को ईंटों का नगर कहते हैं तो ये केवल वास्तुकला की बात नहीं होती, ये एक विचार की बात होती है, एक सोच जो हजारों साल पहले जन्मी थी। यहाँ की ईंटें सिर्फ दीवार नहीं बनाती, बल्कि वो व्यवस्था, अनुशासन और समझ की मिसाल पेश करती हैं। मोहनजोदाड़ो की सड़कों को देखिए ना, सीधी, चौड़ी और परस्पर समकोण में कटी हुई। घरों में प्राइवेट बाथरूम, पीने के पानी की व्यवस्था और जल निकासी का इतना सटीक तंत्र कि आज के शहर भी शर्मिंदा हो जाएं। हर गली, हर मोड़, सब कुछ पूर्व नियोजित था। ये कोई साधारण बस्ती नहीं थी, ये सोच का कमाल था। यहाँ के मकान 2 मंजिलों के होते थे, मिट्टी की ईंटों से बने घर, छज्जे, आंगन और बाथरूम भी। महिलाओं के श्रृंगार के सामान, बच्चों के खिलौने और रसोई के बर्तन, ये सब दर्शाते हैं कि जीवन कितना व्यवस्थित और सुंदर था। ये नगर लोगों की सहूलियत और गरिमा दोनों को समझता था। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो गणना करते थे, मानक नापते थे और एक अज्ञात लिपि में संवाद करते थे। एक ऐसा समाज जो व्यापार में पारंगत था और आस्थाओं में रचा बसा था। वो धर्म को सिर्फ पूजा नहीं, जीवन का हिस्सा मानते थे। इस नगर की ईंटें आज भी सांस लेती हैं, मानो कहती हूँ, हमने एक युग देखा है जहाँ इंसान ने सिर्फ घर नहीं, एक जीवन शैली गढ़ी थी। मोहनजोदाड़ो कोई खंडहर नहीं, ये अतीत की आत्मा है जो आज भी हमें बुला रही है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने महान नगर का पतन कैसे हुआ?
कैसे एक चमकती सभ्यता इतिहास के अंधकार में गुम हो गई? इन सभी सवालों का रहस्य लेकर हम जल्द ही लौटेंगे। अगर आपको हमारी ये ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतिहास को फिर से जीवंत करने के लिए हम फिर मिलेंगे अगले भाग में।